माधव सर की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। एम के माधव मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल आइकन आएगा, घंटी आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या हुआ कि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास वीडियो दौड़ते हुए चला जाएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे क्या है। नंबर सिस्टम में पार्ट बी पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज बी पढ़ा रहे हैं। 13 तक पढ़ाया हुआ है, 14 पढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर कह रहा है। देखेंगे क्या, 3257 के पावर, ध्यान दीजिएगा, 683। ध्यान दीजिएगा क्या है। अब 3256 को भागा देंगे। कह रहा है कि इतना में इतना से भागा देंगे तो शेष कितना होगा, यही प्रश्न है। शेष को इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। रिमाइंडर को आर से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। ये रिमाइंडर वाला सवाल में रिमाइंडर से मतलब रखा जाता है। जब तक रिमाइंडर से मतलब रखेंगे तब तक पूरी रिमाइंडर निकल ना जाए। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 7 में 6 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 कह दीजिएगा। जल्दी से कौन कह दीजिएगा, क्योंकि 7 से ये 6 है, ये 7 है, तो 6 एकम 6। देखिए ना, भागा यहाँ देखिए, 6 और 7 में भागा दीजिएगा तो 1 मरतबा में लग गया। यहाँ ये वाला शेष हो गया। तो ऐसे कहिए ना कि ऊपर वाला 1 ज़्यादा रहेगा नीचे वाला से, तो रिमाइंडर 1 ही होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 ज़्यादा है तो 1 ही होगा। तो ये 3256 है, 3257, तो ज़्यादा कितना है, 1, तो ऊपर का रिमाइंडर कितना हो गया, 3256। ये रिमाइंडर, इसका पावर 683। तो 1 के पावर कुछ 1 के रहता है। 1 के पावर अगर आप 683 चढ़ा दीजिएगा तो 1 को क्या बिगाड़ लेगा, 1 के 1 रहेगा। 1 के पावर आप 1 करोड़ चढ़ा दीजिएगा तो 1 को क्या बिगाड़ लेगा, 1 के 1 रहेगा। तो वही यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 के 1 रहेगा, पावर कुछ, अब 3256। ध्यान दीजिए, अब इसका रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ मेन बात देखेंगे। 3/5 यहाँ दे देगा। अगर भाग नहीं लगता है, ये भाग कब नहीं लगता है, जब नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा। तो जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है, यही वाला शेष होता है। तो यहाँ देखेंगे, तो उसी तरह से अगला सवाल है। यहाँ देखेंगे, ये नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है। तो इसका शेष 1 होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 15 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है। 15 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है। 15 ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। 15 क्या कहता है, ये कहता है कि 84 159 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से कट जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल समझने से पहले छोटा एगो सवाल समझिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 13 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 5 से कट जाएगा। तो देखेंगे 5 दूना का 10 और यहाँ आ गया 3। तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, शेष आ गया 3 आया। अब तो देखेंगे, घटाएंगे, घटाने में शेषवे आंसर होता है। इनमें 2 किस्म का सवाल होता है। तो घटाने वाला सेट करेंगे, घटाने वाला घटाने से तो शेषवे घटा लेंगे। तो 10 में से 3 घटेगा, 13 में से घटाएंगे। जब भी जिसमें भागा देते उसी में से घटाते। तो यहाँ 10
अब जोड़ने वाला, ऐसा जब भी आएगा तो दोनों में चेक करेंगे जोड़ने में। तो जोड़ने में इसका अंतर आंसर होता है, अंतर। तो अंतर मतलब 5 और 3 का अंतर, 5 और 3 का अंतर 2। तो ये 2, तो जोड़ने वाला में क्या आएगा, तो जोड़ेंगे कथी में, जिसमें भागा रहते हैं 13 में भागा रहते हैं, तो यही में 2 जोड़ देंगे। तो 13 2 15। तो देखेंगे क्या है, तो 13 2 15। तो अब ये आंसर 2 गो हो गया। देखेंगे ना, ये 13 के निकटतम एगो 10 है, एगो 15 है, जो 5 से पक्का कटती है। तो अब देखना है आपको कि ये 13 के सबसे निकटतम कौन है, ये 10 है कि 15 है। तो ये 13 में 3 कमेगा तब 10 आएगा, यानी कि थोड़ा दूरी पर हो जाएगा। 13 में ये 2 जोड़ दीजिएगा ना, तब 15 आएगा। तो दोनों में से कौन सा निकटतम हो गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला। हालांकि दोनों सही है, लेकिन यहाँ चेक करना पड़ता है कि ये वाला निकट है कि ये वाला निकट है, दोनों में से कौन निकट है। तो उसी तरह से ये सवाल है, आगे है ना बनाएंगे पर भी सेट करेंगे और घटाने वाला पर भी सेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस 97 से इसको भागा दीजिएगा, तो इधर से तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 60। तो रिमाइंडर जब 60 आ गया, इस शेष आ जाएगा 60। ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे इसमें 2 नियम है, घटाने वाला और जोड़ने वाला। तो घटाने वाला में शेषवे घटा लेते हैं, किस में, जिसमें भागा देते हैं, इसमें भागा देते हैं। तो देखेंगे घटाने वाला 84 159 में 60 घटा लीजिएगा, तो ये 9 और 15 में से 9, 15 में 6 हो गया 9, आइए 0, आइए 84, यानी कि 84 0 99 आ गया। अब जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाला में दोनों का अंतर होता है। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए ना, 97 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा, 37। तो इसमें जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाला में 37 आएगा। कैसे, यहाँ घटाने वाला में ये शेष घटा दिए, तब जोड़ने वाला में यहाँ देखेंगे ये वाला को जिसमें भागा देते हैं उसको उतारते हैं, ये जोड़ने वाला है, तो जोड़ दीजिए 37। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे क्या है, ये कितना हो जाएगा, देखेंगे क्या है, ये 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 5 8 9 1 841 और 96। तो देखेंगे इन दोनों में अब हम सोचेंगे कि ये किसके करीब है। तो कहीं सोचेंगे ये इसमें जोड़ा गया 37 से, तो 37 से जोड़ा गया, यानी कि इस मतलब इसमें घटा लिया, ये घटा लिया, यही चीज़ में 84 159 में घटा लिया 60, तो बहुत पीछे चल गया होगा। 84 159 में जोड़ रहा है 37 से, तो 37 और 60 में देखिए कम कौन है, तो कम कौन है, 37 वाला कम है, क्योंकि 37 थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो मतलब इसके निकटतम यही ना हो जाएगा, ये 37 वाला इसके निकटतम हो जाएगा, ये दूरी पर हो जाएगा, क्योंकि 60 घट गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 84 196 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 16 नंबर 16 ध्यान दीजिएगा क्या है, 16 36,920 में 137 से विभाज्य। एक और आगे 36,920 में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि 137 से विभाज्य हो जाना चाहिए। अरे तो इसका निकालिएगा रिमाइंडर, भागा हुआ दे के निकालिएगा ना, तो इसका रिमाइंडर 67 आएगा। तो जोड़ कह रहा है क्या जोड़ दे वह छोटी से छोटी, तो जोड़ने वाला बात है, तो क्या ये दोनों का आंसर, जोड़ने वाला में दोनों का अंतर होता है जोड़ने के केस में। तो जोड़ने के केस में तो 137 माइनस 67, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये 0 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, अरे 7 में 7 गया 0 हो जाएगा, 13 में 7 यानी 70 जोड़ दे, ये 70 जोड़ दीजिएगा इसमें, तो पक्का जो है 137 से कटेगी। आगे देखा जाए क्या, 17 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या, 17
कहता है 43 40 81। देखिए 43 40 81 में वह छोटी से छोटी क्या घटा ले जो 287 से कट जाना चाहिए। इसमें क्या घटा ले जो 287 से कट जाना, तो भागा दीजिएगा। ये तो घटाने के केस में शेषवे आंसर होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो भागा दीजिएगा तो इसका ऐसे निकालिएगा ना, इस 287 से भागा उधर दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर आप निकाल लीजिएगा 137 आएगा। तो घटाने वाला में पूछ रहा क्या घटा दे, तो घटाने के केस में घटाने वाला पूछेगा, घटाने वाला में शेषवी आंसर होता है। तो शेष कितना है 37, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 18 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या 18 नंबर 18 क्या कहता है देखेंगे क्या कहता है। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा। 6 अंकों को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 67 से पूरी कट जाए। ये 6 अंकों की छोटी से छोटी, 2 अंकों की छोटी से छोटी कहेगा तो 1 आ 1 शून्य दे देंगे। 3 अंकों को कहेगा तो 1 आ 2 शून्य, मतलब 3 अंकों को कहेगा 3 अंक पूरा दिए। 6 अंकों को बोला है तो 1 दे के 6 अंक पुराएंगे, तो शून्य कई को बैठेगा 6 अंक पुराने के लिए 1 2 3 4 5, तब 6 अंक हो गया ना। तो यह कह रहा है कि इसको अगर हम 67 से काटना चाहते हैं तो इससे देखिए कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 67 से पक्का कटना चाहिए, यही ना क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप 67 से भागा दीजिएगा ना, देख लीजिएगा भाग देके, तो आपका रिमाइंडर यहाँ 36 आएगा। अब देखिएगा इसमें घटाने वाला सेट नहीं करेगा, घटाने वाला सूट नहीं करेगा। ये कैसे हम जान गए, क्योंकि 6 अंकों में अगर कोई एक भी संख्या घटा लीजिएगा, कोई एक भी अंक घटा लीजिएगा तो 5 अंकों में बन जाएगा। हमको पता करना, हमको निकालना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जोड़ने वाला सूट करने का, तो जोड़ने वाला में अंतर आंसर, तो इसका अंतर, तो जोड़ने वाला में तो 67 और 36 का अंतर, तो 7 में से 6 गया 1 और 3 में से 3 गया 1, तो ये जोड़ने वाला में अंतर से कहता क्या जोड़ देते 31 से आंसर हो जाता है। लेकिन 6 अंकों की संख्या पूछ रहा है, संख्या, तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, जैसे 31 जोड़ देंगे तो यहाँ 1 यहाँ 31, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह संख्या है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या, ध्यान दीजिए 6 अंकों की संख्या है जो 67 से पक्का कटेगी। 19 नंबर 19 ध्यान दीजिएगा क्या 19 नंबर देखेंगे क्या कहता है। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ये जिद्दी वाला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन को हमने जिद्दी वाला क्वेश्चन मतलब नाम दिया है, ज़बरदस्ती कहता है। ये पहले संख्या मालूम है ये नहीं है, कहता है कि उससे भागा देंगे तो शेषफल इतना आ गया, तो कह रहा है कि फिर वही संख्या में एगो और संख्या से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो संख्या पता नहीं है तो माना कि x, तो इसमें कह रहा है ध्यान दीजिएगा क्या है 19 नंबर, इसमें कह रहा है 783 से भाग दीजिएगा ना, तो इस शेषफल बता दिया है डायरेक्ट कितना 48, तक कह रहा है कि वही संख्या में फिर वही संख्या में 29 से भाग देंगे, वही मतलब जो माने थे, याद रखिएगा, वही मतलब जो माने थे। तो देखें वही संख्या में अगर हम 29 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ वाला पूछ रहा है, अरे जिद्दी वाला क्वेश्चन है, जिदियाल है, छरियाल है। तो छरियाल रहता है तो उसका दवाई दिया जाता है, जैसे कि लड़का छोटा बच्चा छरिया जाता है तो उसका दवाई दिया जाता है। जैसे मान लें कि वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, देख रहा है, देख लिया तो कहता है पापा जी हमको वो हेलीकॉप्टर खरीद दीजिए। तो पापा जी को औकात थोड़े है वो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए,
तो पापा जी जाते हैं एगो मार्केट से छोटका हेलीकॉप्टर खरीद के दे देते हैं, बेटा खुश हो जाता है। तो उसी तरह से ये छिड़ियाल है, कहता कि ना हमरा वही संख्या ये यहाँ पता है ये नहीं, यहाँ हमको औकात है ये नहीं, अब फिर कह रहा है कि वही में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शेषफल में ही से भाग देकर शेष निकाला जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। तो देखेंगे ये वाला 29 से भाग देंगे तो 29 एकम 29 58 ज़्यादा ना हो जाएगा, तो 29 यहाँ से तो 18 में से 9 गया 9 और 3 में से 2 गया तो 19। तो शेष कितना हो जाएगा? आंसर आपका ये 100% सही है। जब भी सा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही बनाइएगा, शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। आगे देखा जाए क्या 20 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या 20 नंबर 20 नंबर क्या कहता है? किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी कि वह आरंभ में कम था। यह संख्या ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए किसी संख्या को, देखिए कह रहा है किसी संख्या को 11 से गुना, तो संख्या नहीं ना मालूम है, तो मान लीजिए x a इलेट इस संख्या मान लीजिए x, तो कह रहा है कि किसी संख्या को, तो मान लीजिए x को 11 से गुना कर दिया तो 180 से, देखिए ना लिख रहा है इसमें 180 से अधिक हो जाती है, ई वाला अधिक हो जाती है 180 से। तो 180 से कितना अधिक होती है ये बात नहीं बताया है, लेकिन कह रहा है कि 180 से अधिक हो जाती है। तो अधिक बोला है तो इधर प्लस, आइए देखिएगा कोई आदमी आपसे कहेगा कि देखेंगे ध्यान दीजिएगा, कोई एगो संख्या है, ध्यान दीजिएगा ऐसे कहेगा कि ये जो है ना, ऐसे सोचिए ना, ऐसे सोचिए कि 5 अधिक हो जाती है, 5 4 से अधिक हो जाती है, ऐसे कहेगा 5 4 से अधिक हो जाती है। तो ये छोटा है तो हम जान गए कि 5 4 से 1 अधिक हो जाती है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो क्या करिएगा, 5 4 से अधिक हो जाती है तो 5 - 4। अब कितना अधिक है पता नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ 1 अधिक होगा, समझ रहे हैं ना, एक यहाँ तो यहाँ बस क्लियर हो जाए, तो समझा रहे हैं ये समझा रहे हैं। तो देखिए किसी संख्या में 11 से गुना कर दिया तो 180 से अधिक हो जाती है। अब देखेंगे उतना ही अधिक हो जाती है जितना कि 180 से शुरू में कम था। इस संख्या जो है ना 180 से शुरू में कम था, शुरू में कम था, कितना? उतना ही। तो मतलब ध्यान दीजिए उतना ही मतलब जितना ई अधिक था उतना ही ई कम था। मान लें कि अगर 10 अधिक होगा तो ये 10 कम, या अगर 20 अधिक होगा तो ये 20 कम, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो गया। देखिए ना यहाँ सोचने वाली बात, यहाँ अगर 100 अधिक होगा तो वहाँ 100 कम होगा। तो दोनों तरफ मान लीजिए 100 यहाँ अधिक होगा, मान लेते हैं ऐसा ना 100, तो उधर भी 100 कम होगा, तो इसीलिए दोनों सेम हो गया, इसीलिए आपस में दोनों बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इस समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से ये वाला आएगा तो 11x, अब वाला आएगा तो यहाँ एगो प्लस 180 और प्लस 180, तो यहाँ 12 160, तो काटिएगा 12 36, तो x का वैल्यू 30, तो संख्या कौन था? वो 30 था। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या है 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर 21 नंबर और 1 नंबर इसी चैप्टर में ये दोनों सेम सवाल छाप दिया है। तो जैसा 1 नंबर हम सोल्व किए हैं, जैसे 1 नंबर सोल्व किए हैं उसी तरह से 21 नंबर सोल्व कर लीजिएगा। आगे देखा जाए क्या है 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर कहता है 3 प्राकृत संख्या 2 3 4 है के अनुपात में इन संख्या के वर्गों का योग 116 है, ये संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा ये 3 गो संख्या है, मान लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये 2 3 और 4 के अनुपात में। अब कह रहा है इन संख्या के
दिया है, देखिए ना इसमें लिखा हुआ है सब, इन संख्या के वर्गों का योग दिया है 116। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपना मन से x लगा लेंगे, 2x लगा लेंगे, यहाँ 3x लगा लेंगे और 4x लगा लेंगे। अनुपात में देखेंगे एक ही चीज़ से गुना करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह नियम है। अनुपात में एक ही चीज़ से गुना करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए x से गुना किए। देखिए कोई आदमी कहेगा कि यहाँ 5 और 10 है, देखेंगे अनुपात का हम आपको समझा रहे हैं, 1 और 2 है, 1 और 2 के अनुपात में कोई आदमी कहेगा कि इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 गुना 10, तो ये वाला भी दोनों बराबर है। फिर तक कट के इसका अर्थ हुआ कि अरे ये आधा है, ये 5 का आधा 10 है, यहाँ भी तो 1 का आधा, 1 का दोगुना था 2, यहाँ 5 का दोगुना 10 है, तो इसीलिए है ना मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे काटवो कीजिएगा तो 5 एकम 5 5 गुना 10, ये वाला आ गया कि नहीं, तो इसलिए इतना नहीं समझाना होगा, ध्यान दीजिए क्या है। तो अब देखेंगे क्या कह रहा है, इसका वर्गों का योग, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो 2 का वर्ग कीजिएगा, तो वर्ग कीजिएगा तो वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर, तो वर्गों का योग मतलब ये 4 हो जाएगा, देखिए ना 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 9 25 और 4 29, ये 29x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन दिया है 116। देखिए ना इसका योग दिया है होगा 29x स्क्वायर, लेकिन दिया है 116, तो ध्यान 29 से काटिएगा तो ये 4 मरतब, तो x स्क्वायर का वैल्यू ये 4, यहाँ देखिएगा यह 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ रूट चढ़ेगा, रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो x का वैल्यू 2 हो गया, तो संख्या पूछा है, तो ये इस संख्या कितना है 2x, तो ये कितना हो जाएगा, अरे यहाँ देखिए ना x का वैल्यू बैठा दीजिए ना, तो संख्या पूछा है ये वाला संख्या पूछा, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4, ये कितना हो जाएगा 3 गुने 2 यानी कि 6, ये कितना हो जाएगा 4 गुने 2 यानी कि 8। तो संख्या कौन कौन हो गया, ये 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। चलेंगे आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, 23 नंबर 23 ध्यान दीजिएगा क्या, 23 नंबर 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब हो जाएगा 719 गुने 719 887 गुने 187 गुने 187, तो देखेंगे इसमें दुइये कलर है। देखेंगे जब भी का क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला पर सेटिंग होता है, इसमें दुइये कलर है, जैसे इस ये वाला को ए कहेंगे, 719 को ये वाला के बी कहेंगे, ये वाला के बी कहेंगे, तो ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई बट्टा में ए यार ये ए कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी कीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो ए प्लस बी का ए देखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर को जोड़िएगा ना, जोड़िएगा ना, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो देखेंगे क्या है, तो यहाँ से इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे इसके जगह पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये से ये कट गया, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2। आगे देखा जाए क्या है, आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 23 नंबर का 2 आंसर। आगे देखा है 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या,
24 नंबर देखा जाए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 824 गुने 824 गुने 824 माइनस 395 गुने 395 गुने 395 बट्टा 824 गुने 824 824 गुने 824 ये प्लस 824 गुने 395 प्लस 395 गुने 395 395 गुने 395 तो बताना है इतना बड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसा जब भी सवाल आता है तो सेटिंगे रहता है, तो इसको ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे। तो ए 3 बार गुना है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ बी 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 3 बार गुना है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। और नीचे ए 2 बार गुना है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये वाला होता है, अगर इसी में अगर माइनस वाला और होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर प्लस वाला याद रखना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर भी होता है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला होता है, तो ये वाला याद रखिएगा। तो देखेंगे इसके जगह पर ए माइनस वाला है तो माइनस वाला, इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं ना, इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो लिखिए इसको। ध्यान दीजिएगा कितना ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में तो है ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ई वाला से ई वाला कट जाएगा, तो बच गया ए माइनस बी। तो ए को क्या माने थे 824, अब बी को क्या माने थे माइनस है तो माइनस, बी को क्या माने से 395। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो देखेंगे ध्यान दीजिएगा। ये 14 में सर 5 गया 9, 11 में सर 2 गया, 11 में सर ये 14 में सर 5 गया 9, 11 में सर 9 गया 2, 7 में सर 3 गया 4, 429 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 25 नंबर। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या है 25 नंबर। 25 नंबर देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। ए 917 को 3 बार गुना किया, 917 917 917। यहाँ उस समय माइनस दिया था और प्लस दे दिया। 283 को 3 बार गुना किया, 283 को 3 बार गुना किया, 283 को 3 बार गुना किया। और नीचे में दिया होगा एगो माइनस हो, देखिएगा देखेंगे 917 गुने 917, यहाँ माइनस लगा दिया होगा, और यहाँ 283 या गुने 283 या गुने 283। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, हालांकि सब संभाल दिए हैं। वो वाला से वो वाला कट जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो हम समझ जाते कि वो वाला से वो वाला कट जाएगा। देखिए ना, जैसे कि देखेंगे क्या है, अब देखिए प्लस वाला है, देखेंगे इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे प्लस वाला, यहाँ प्लस वाला, तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही ना फार्मूला रहेगा। तो इतना कीजिएगा, तो याद रखिएगा, इतना करना की कोई जरूरत नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति कैसे बनाता है, सोचता है कि ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, कौन वाला से कौन वाला कट जाएगा, तो ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, मतलब ये नीचे वाला से ये वाला कट जाएगा। तो बच जाएगा क्या ए प्लस बी बच जाएगा। तो जोड़ देंगे तो देखेंगे ए इसको कहेंगे और बी इसको कहेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सोचिए ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर में देखेंगे जहाँ में 3 लगा रहेगा ना, लगातार 3 रहेगा, लगातार 3 को लिख देगा। जैसे 917 917 917 3 बार लिख दिया है, और 283 3 बार लिख देगा। तो उसके बीच में देखेंगे प्लस का चिन्ह है का, तो इसके बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम बनाने का ट्रिक बताते हैं। अगर बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह देंगे, लेकिन यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है और दोनों को जोड़ देंगे। अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 970 और ये 283, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, धरिएगा 7 3 10, 9 1 10, 9 2 11 1 12, ये आपका आंसर हो जाएगा 1200। आज की सेवा इतना ही, आगे